कबीर दास जी ने कहा है और सारी इंसानियत के लिए कहा है, मक्खी का हवाला देते हुए, माखी गुड़ में गड़ रही रहो पंख लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। मुनीर को यह समझ में नहीं आया, लेकिन मुनीर ने सोचा चाइना से भी माल लेते रहो, अमेरिका से भी कुर्बत बढ़ा लो, दोनों हाथों में लड्डू हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों हाथों में लड्डू नहीं, दो नावों की सवारी हो गई है। किस तरीके से फंस गए हैं मुनीर, और अब उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हलक में जैसे कोई चीज अटक जाए, ना उगली जाए ना निगली जाए। ये हालत कैसे है मुनीर के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन आइए पहले आपको दिखा दूं अड़ी की वो ब्रेकिंग न्यूज जिसके साथ ये पर्सपेक्टिव और पुख्ता तरीके से आपके सामने आ जाएगा। जरा देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में। ट्रंप की चापलूसी में फंस गए हैं मुनीर। ट्रंप की चापलूसी में बुरी तरह फंसे मुनीर। पाकिस्तान पर सैनिक भेजने का दबाव बन रहा है। गाजा के लिए ट्रंप ने मुनीर को बुलाया। गाजा पर मुनीर से बात करेंगे ट्रंप। गाजा को लेकर बातचीत करने के लिए ट्रंप ने, असल में पूरी दुनिया जिसको देख रही है कि देखिए ट्रंप कितनी इज्जत दे रहे हैं मुनीर को, कितना असल में रुतबे से नवाजा जा रहा है। कहा यह जाता है कि अमेरिका की दोस्ती उसकी दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक होती है। और पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जब भी कभी अमेरिका से कुर्बत बढ़ी तो फिर पाकिस्तान में खून बहा। लेकिन ये मुनीर को समझ में नहीं आया। मुनीर को लगा कि उसकी पीठ पे ट्रंप का हाथ आ जाएगा तो वो तो और मजबूत हो जाएगा। अब देखिए कैसे हर एक लंच, हर एक डिनर में उसके सामने पूरी मांगों की लिस्ट रख दी जाती है। मांगे नहीं, तुमको ये करना है, ये बताते हुए सामने एक तरीके से टास्क दे दिया जाता है मुनीर को। अगली खबर देखिए, अमेरिका जाने से पहले दहशत में है मुनीर। मुनीर को सता रहा है अमेरिकी गुस्से का डर और आंतरिक विरोध का भी। गाजा में सैनिक भेजने पर विरोध का डर सता रहा है। गाजा पीस प्लान के समर्थन में घिरे थे पहले ही मुनीर। गाजा 20 पॉइंट पीस प्लान का समर्थन करने पर तहरीके लब्बैक ने किया था देशव्यापी प्रदर्शन। तो गाजा में 20 बिंदुओं का पीस प्लान जो अमेरिका ने रखा था, जब पाकिस्तान ने उसकी हिमायत की तो पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन हुए और तहरीके लब्बैक ने पूरे पाकिस्तान में टर्बुलेंस दिखा दिया था और कह दिया था हमको यह मंजूर नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर से बुलाहट हो रही है अमेरिका की। चौधरी बुला रहा है, जाना पड़ेगा, और वहां जाने के बाद मना भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी विकट स्थिति में फंस गए हैं। अगर मना करते हैं तो अमेरिका नाराज, अगर मना कर देते हैं तो अमेरिका नाराज, और मना नहीं करते हैं तो अपने ही घर में घिर जाते हैं और परेशान होंगे और कुर्सी बचानी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इम्यूनिटी हासिल जो हुई है, ये अभी जो आप जानते हैं संविधान संशोधन के बाद खुद को मजबूत बनाने का जो काम किया गया है मुनीर की तरफ से, वो काम उनको पूरी जिंदगी, ऐसा तो है नहीं कि वो अमर हो गए हैं, उनके साथ ये परेशानी हमेशा रहेगी। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद यहां से शुरू हो जाने वाली है। क्योंकि एक तरफ आप जानते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान किस तरीके से हंटर लेकर दिन सुबह रात दोपहर कहीं भी सोने नहीं दे रहा है मुनीर को, चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए बलूचिस्तान में जो चल रहा है, पीओके में चल रहा है, घर के अंदर यह चलना, दूसरी तरफ से अमेरिका की बुलाहट में वहां गाजा में पाकिस्तान के सैनिकों को डिप्लॉय किए जाने के संदर्भ में अमेरिका एक तरीके से आदेश दे देगा और ना हां करते बनेगा ना करते बनेगा। ऐसे में क्या करेंगे मुनीर? और अगले हफ्ते, अगली खबर देखिए, अगले हफ्ते अमेरिका जा सकते हैं मुनीर। तीसरी बार अमेरिकी दौरे पर जाएंगे मुनीर। वॉशिंगटन में होगी ट्रंप और मुनीर की मुलाकात। मुनीर को सता रहा है अमेरिकी दबाव का डर। असल में अमेरिका जब बोलता है तो वो बात नहीं करता, सिर्फ अपनी कहता है, और उसमें आपको कम से कम अगर आप पाकिस्तान वाली हैसियत के हैं तो आपको हां में मुंडी हिलानी होती है। उसके अलावा अगर आपने सिर हिलाया तो सिर कट जाने का खतरा होता है। लेकिन अगर वहां आप हां में सिर हिलाकर चले आए तो क्या घर में आप सिर बचा पाएंगे? आपने इम्यूनिटी हासिल कर ली है संविधान संशोधन से, लेकिन अमर होके नहीं आ गए हैं। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गोली पर आपका भी नाम लिखा हुआ हो? ये एक बड़ी चिंता है असीम मुनीर की। फंस गए मुनीर। हमारे साथ जो मेहमान है आपको बताएंगे कि जो मैं बता रहा हूं ना, असल में फंसाहट जो ये है, ये फंसाहट उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरे साथ जो मेहमान है वो आपको बताएंगे कि ये फंस जाने का जो भाव है, एक्चुअली ये बहुत बड़ा है। उतना तो समझ में भी नहीं आ रहा है अभी मुनीर को। अब जरा देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ये फंस गए मुनीर। यहां देखिए अड़ी आपको पर्सपेक्टिव दे रहा है, ये बैकग्राउंडर समझिए। खबर ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से गाजा में सैनिक भेजने के लिए कहा है गाजा में एक काम करो, हम कई मुसलमान देशों से, इस्लाम को मानने वाले देशों से ये कह रहे हैं कि वहां से सैनिक भेजे जाएं, तुम भी सैनिक भेजो, तुम्हारे सैनिक भी गाजा में डिप्लॉय करेंगे। ट्रंप ने असीम मुनीर को वार्ता के लिए अमेरिका बुलाया है। एक्चुअली हुआ यह है कि अभी फोन कॉल आया कि चले आओ।
चले आओ जल्दी से। और ये अब फोन कॉल वहां का नमक खा लेने के बाद ऐसा हो गया है कि मना भी नहीं कर सकते। अमेरिका यात्रा इसलिए हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप मुनीर से गाजा मिशन पर बात करेंगे। बात क्या करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया, बात नहीं की जाती, सामने रखा जाता है टास्क और कहा जाता है तुम्हें यह करना है। अमेरिका जब पहुंचेंगे, ट्रंप गाजा में मुस्लिम देशों की संयुक्त सेना को तैनात करना चाहते हैं यहां एक ज्वाइंट फोर्स डिप्लॉय की जाए जिसमें पाकिस्तान के भी सैनिक हों और वो वहां पर अमेरिका के पर्सपेक्टिव को लागू करने में मदद करें। ट्रंप गाजा में मुस्लिम देशों की संयुक्त सेना को तैनात करना चाहते हैं। गाजा को लेकर प्लान ये है, लेकिन अब यहां पर हमास को पूरी तरह निष्क्रिय करना, यह किससे कराया जा रहा है? मुनीर के हाथों। आप पहले देख चुके हैं कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था पाकिस्तान के भीतर। पाकिस्तान में यह समझा जा रहा है कि मुनीर अगर ऐसा करेंगे तो कौम के दुश्मन है। अब एक तरफ कौम के दुश्मन के तौर पर परसीव किए जाने का खतरा है, दूसरी तरफ अमेरिका की नाराजगी मोल लेने का खतरा है। दोनों में से क्या चुनेंगे वो? गाजा में सैनिक भेजने के मुद्दे पर पाकिस्तान में विरोध होने की आशंका, और यह आशंका खोखली इसलिए नहीं है क्योंकि बीते दिनों ऐसा होते देख चुकी है दुनिया। तहरीक लब्बैक ने यह बताया था कि वो किस कदर इसके खिलाफ है। तो अब क्या होने वाला है? अब जरा देखिए यहां ट्रंप की चापलूसी में किस तरीके से फंस गए हैं मुनीर, और अब दुनिया को अपना दर्द बता भी नहीं पा रहे हैं। होती है ना कुछ बीमारियां ऐसी जिनका दर्द तो आपको महसूस होता है लेकिन दुनिया में उस बीमारी का जिक्र भी आप नहीं कर पाते हैं। वो हो गई है इस समय मुनीर को। कमोडोर कार्तिकेय काले डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस चर्चा में है। दीपक वोरा, एम्बेसडर दीपक वोरा, भारत के राजदूत कई देशों में रहे, वो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये आप जानते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं लेकिन इस समय वहां रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये सच को सच कहते हैं। लेकिन जावेद गफ्फारी बहुत दिनों तक दुबई रहने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान वापस आ गए हैं और हमसे बातचीत करने के लिए आज उपलब्ध हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन ये जरा खबर देखिए, पाकिस्तान में इमरान को लेकर क्या हो रहा है वो भी जरा देख लीजिए, फिर एक एक करके इस पर दोनों पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में इमरान पर बढ़ा घमासान, देर रात अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन, समर्थकों समेत इमरान की बहनों का धरना। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, प्रदर्शनकारियों पर न सिर्फ वाटर कैनन बल्कि प्रदर्शनकारियों ने तो यह भी कहा कि उनके ऊपर केमिकल मिक्स्ड वाटर फेंका गया है। मतलब कोई केमिकल शायद उसको थोड़ा डाइल्यूट किया गया है कि एकदम कोई मर ही ना जाए लेकिन वो पर्याप्त परेशान हो जाए या उसको किसी तरह की डिजीज हो जाए, या इंश्योर करते हुए केमिकल इस्तेमाल हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपको अभी सुनाएंगे। जरा देखिए यहां पर क्या हुआ है सर्दी की इस रात में। और आप जानते हैं पाकिस्तान के इस हिस्से में ठिठुरन वैसे भी है, और वहां पर रात में पाकिस्तान के वो लोग जो तहरीके इंसाफ से जुड़े हुए हैं, जब वहां पर इमरान खान की खोज खबर लेने के लिए और ये कहने के लिए उनके ऊपर अट्रॉसिटी नहीं होनी चाहिए, वहां पहुंचे तो देखिए, जरा देखिए उनके साथ क्या बर्ताव। यहाँ की आवाजें भी सुन लीजिए।